दोस्तों वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में सीनियर सिटीजन वीडियो सीरीज का एक और वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए सीनियर सिटीजन और पेंशनर के लिए। इसमें हम बात करेंगे आईटीआर रिटर्न जो एप्लीकेबल होंगे सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, पेंशनर के लिए। इसी के साथ हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन को आईटीआर कब फाइल नहीं करना है या पेपर फॉर्म में कब आईटीआर फाइल कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इसे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी के बारे में। इनकम टैक्स के अंदर नॉर्मल सीनियर सिटीजन आते हैं जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है। सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन की एज जो है वो 80 साल से ज्यादा है। और सीनियर सिटीजन स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर आते हैं 194P के अंदर जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। तो इसके लिए एक जो कैलकुलेट होती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2025 तक अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं। अगर आपकी एज 75 साल हो चुकी है या 75 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप 194P के सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आना चाहते हैं, आपकी एज 80 साल हो जानी चाहिए 31 मार्च 2025 तक। अब दोस्तों हम बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी कब होती है। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबसे पहले कंडीशन है आपको फाइल करना है अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर मैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब की बात करूं, अब ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे नॉर्मल सिटीजन हो, आपकी जो टैक्स स्लैब है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट स्टार्ट होती है आपकी 3 लाख रुपए से। तो यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स रिजीम जो है बेनिफिशियल होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की सेंस में। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक की इनकम में आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 5 लाख से ऊपर के केस में सुपर सीनियर सिटीजन को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख से ऊपर में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उसके अलावा भी मान लीजिए आपकी इनकम 3 लाख तक की नहीं है, लेकिन आपने अपने बैंक के अंदर या अपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की डिपॉजिट्स करवा ली तो आपको मैंडेटरी फाइल करना है अपना आईटीआर। उसके बाद आपने फॉरेन ट्रैवल किया 2 लाख रुपए से ज्यादा का तो उस केस के अंदर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की तब भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 194P की, जिसके अंदर बात आती है कि अगर आपकी एज है 75 साल या उससे ज्यादा, उस केस के अंदर आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है, वो भी आती है सेम ही बैंक अकाउंट में जिसमें आपकी पेंशन क्रेडिट होती है। आपने बैंक को डिक्लेरेशन सबमिट की है और उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो टीडीएस है वो बैंक ने डिडक्ट कर लिया है आफ्टर 87A की रिबेट और आपकी जो भी आपकी डिडक्शंस थी उसके बाद, तो आपको आईटीआर फाइल करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है 194P पे, आप उसको विद एग्जांपल भी समझ सकते हैं।
अब दोस्तों हम बात करते हैं ITR फॉर्म्स की। तो दोस्तों अगर मैं ITR फॉर्म्स की बात करूं तो ITR फॉर्म्स टोटल होते हैं 7 तरह के ITR फॉर्म्स होते हैं। पहला ITR फॉर्म है जो कि इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही फाइल कर सकते हैं और इसमें अगर आपकी इनकम है सैलरी की या आपके पेंशन की इनकम है तो भी यहाँ पे आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन की इनकम को सैलरी हेड में ही कंसिडर किया जाता है। उस पे टैक्स जो है सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपका सैलरी हेड के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है। उसके बाद दोस्तों अदर सोर्सेज की आपकी इनकम है, इसी के साथ एग्रीकल्चर इनकम भी है लेकिन 5,000 रुपए से कम है और टोटल इनकम आपकी 50 लाख रुपए तक है, तो आप यहाँ पे ITR 1 फाइल कर ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन है जिनकी पेंशन इनकम है 7 लाख रुपए की, आपकी रेंटल इनकम आती है अपनी हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए की, इसी के साथ आपके अदर सोर्सेज की इनकम है 1 लाख रुपए की, एग्रीकल्चर इनकम आपकी नहीं है, तो आप यहाँ पे इस केस के अंदर जो है ITR 1 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है 50 लाख रुपए तक है। इसके साथ आप अपनी डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं ITR 1 में और अपनी टैक्स जो है टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे डाल के अपना क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ITR 2 की। दोस्तों ITR 2 है इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल और HUF जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, प्रोप्राइटरशिप है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे ITR 2 भर सकते हैं। ITR 2 में अगर मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम के साथ साथ कैपिटल गेन की भी इनकम है और अदर सोर्सेज की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम है, तो आप यहाँ पे ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 2 आप तब फाइल नहीं कर सकते जब आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपको इनकम होती है, जब आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, इसी के साथ आपको कैपिटल गेन की भी इनकम है, आप कैसे फाइल करेंगे, कौन सा ITR फाइल करेंगे? तो दोस्तों उस केस के अंदर आप ITR 3 फाइल करेंगे। ITR 3 इंडिविजुअल और HUF दोनों ही फाइल कर सकते हैं। आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है, इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन है और इसमें आप या पार्टनर हैं किसी फर्म के अंदर, तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ITR 4 ऐसे इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकते हैं जिनके प्रिजम्पटिव इनकम यानी कि जो 44 AD के अंदर, AE के अंदर, ADA के अंदर अपनी इनकम का एक सर्टेन पोर्शन अपना डिक्लेयर करते हैं एज अ प्रॉफिट और उस पर टैक्स देते हैं। तो टर्नओवर का हो सकता है, रिसीट का हो सकता है, ये सर्टेन परसेंटेज है, उस परसेंटेज को आपका प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है और उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको टैक्स यहाँ पे उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना होता है। तो प्रिजम्पटिव इनकम के केस में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में और एक हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ITR 5 की अगर मैं बात करूं तो ITR 5 जो है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म LLPs फाइल कर सकते हैं। ITR 6 कंपनीज फाइल करते हैं। ITR 7 आपका ट्रस्ट फाइल करता है। तो इस केस में अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए देखें तो सीनियर सिटीजन के लिए ITR 1 से लेके ITR 4 का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 इयर्स से ज्यादा है, तो उनके पास ITR 1 और ITR 4 को ऑफलाइन मोड यानी कि पेपर मोड में फाइल करने का ऑप्शन अवेलेबल है और सुपर सीनियर सिटीजन पेपर मोड से भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं और उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक साथी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेक साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको लेटेस्ट कैलकुलेशन के वीडियोस सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।